अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल खट्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन इनकाद करने का फैसला कर लिया गया है और ये फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया गया था जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में हुई थी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वर्कर्स कन्वेंशन कहाँ होंगे और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून ने बनाई और उसके पीछे क्या मकासद हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। और इस प्रोग्राम के आखिर में आपको एक अहम और मज़ेदार खबर भी बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की पॉपुलैरिटी का किस हद तक है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद का ऐलान कर दिया गया और ये कन्वेंशन किन शहरों में होंगे, इस सिलसिले में आपको ये बताऊं कि 15 अक्टूबर को रावलपिंडी, 16 को गुजरावाला में जलसा आम होगा जिससे मरीम नवाज साहिबा खिताब करेंगी। इसी तरह 26 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़ में वर्कर्स कन्वेंशन होगा, 2 नवंबर को सरगोदा में, 6 नवंबर फैसलाबाद, 10 नवंबर साहिवाल, 23 नवंबर मुल्तान और 30 नवंबर को भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद होंगे। इससे पहले 12 अक्टूबर को पंजाब भर के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे होंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल अवैस लगारी की जानिब से जो लेटर जारी किया गया उसमें एक बात इंतहाई अहम है। उसमें कहा गया है कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर जो मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे होंगे उसमें तमाम MNAs, तमाम MPAs, पार्टी टिकट होल्डर और अहदेदारान शिरकत करेंगे। उनको उसके साथ साथ डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके सदूर को ये भी कहा गया है कि जो MNAs, जो MPA, पार्टी अहदेदार और टिकट होल्डर इसमें शिरकत नहीं करते उनके नाम उसी दिन शाम को मरकजी सेक्रेटरीट में अवैस लगारी को भेजे जाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के 5 MPAs को पार्टी से निकाल दिया गया। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पार्टी से दगा की और पार्टी फैसले के खिलाफ वोट दिए थे, उनकी भी निशानदेही करके उनसे भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया और उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब एक तरफ तो PDM ने अपना काम शुरू कर दिया है, स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास होने जा रहा है जिसमें यह तय किया जाएगा कि PDM के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान उनकी मुद्दत ओहदा कितनी होगी उस पर बातचीत की जाएगी और उसके अलावा दीगर जो सियासी मामला हैं उस पर भी बात होगी। कहा यह जा रहा है कि 18 अक्टूबर को जो कोयटा में रखा गया है जो जलसा, ये जलसा पहले 12 अक्टूबर का था लेकिन अब जो है वो उसकी तारीख तब्दील करके 18 अक्टूबर को रखा गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक तवील जलावतनी के बाद कराची पहुंची थी, उनके जलसे पर जो 2 खुदकुश हमले हुए थे और उसमें सैकड़ों पार्टी के कारकुनान और हमदर्द शहीद हो गए थे। पीपल्स पार्टी 2008 से ये दिन मुतवातर मनाती है, इसलिए इस बात के भी इम्कानात हैं कि या तो 18 अक्टूबर को ये जलसा मौखर हो जाए या ये जलसा कोयटा के बजाय कराची में किया जाए, लेकिन इसके हवाले से आइंदा चंद दिनों में सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है, जो सबसे अहम बात है। एक तो जिस तरह मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मियां शहबाज शरीफ की जगह मियां नवाज शरीफ ने तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए और मरीम नवाज इस वक्त लाहौर में बैठकर तमाम पूरे मुल्क की जो तंजीम साजी है उनको खुद देख रही हैं और ख़ुद लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, अहदेदारों से भी राब्ते कर रही हैं ताकि जो तहरीक चलेगी PDM की न सिर्फ उनमें उनकी शिरकत यकीनी बनाई जा सके लेकिन जो नून लीग है वो अपने कारकुनान को रिचार्ज करना चाह रही है। अब क्योंकि एक बड़े अरसे बाद एक हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलने जा रही है वो कारकुनों के बगैर तहरीक नहीं चल सकेगी और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आगे चलकर इस तरह करना होगा, JUI को भी करना होगा। जो सियासी कारकुनान हैं उनकी कम से कम आने वाले दिनों में तो इज़्ज़त बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उनका जोश और जज्बा चाहिए, उनका वलवला चाहिए, उनके नारे चाहिए, उनकी जदोजहद चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलेगी उसके लिए। अब नून लीग का जो रवैया है वो हमें वाज़ेह नज़र आता है कि जिस तरह
पार्लियामेंटेरियन ने दगा की, पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। और अब जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है और उसमें खुद मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा एक तादाद है जो इस नैरेटिव से खामोशी से इख्तलाफ करती, लेकिन उसको वाज़ेह तौर पर उन्होंने उसकी वजाहत तो नहीं की और न उसका मीडिया में इज़हार किया, लेकिन पसे पर्दा हम सुनते आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि पता नहीं मियाँ साहब हमें कहाँ ले जाएंगे। क़यादत उनको एक बार फिर आजमाना चाहती है और वो चाहती है कि वो अपने वलवले के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ इस तहरीक में उनका हिस्सा बने। हमें ज़राए बता रहे हैं लाहौर से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इन वर्कर्स कन्वेंशन में अपने कारकुनों की उनको न सिर्फ रिचार्ज करेगी, बल्कि उसके साथ साथ उनको ड्यूटियाँ आने वाले दिनों में जो एहतजाजी तहरीक होगी वो उनका तयन कर दिया जाएगा। और जो कुछ इस जदोजहद के अंदर उन्होंने एक वर्क प्लान और एक्शन प्लान बनाया हुआ है उसमें भी उनको काम सौंपा जाएगा। ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अपने कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए जलसे जुलूसों का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो अपोजिशन जमातों की जानिब से, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपने जलसे कर रही होगी, दूसरी जानिब पीडीएम कर रही होगी, तो दो तीन जगह से हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक जोर पकड़ती जाएगी। अपने कारकुनों को तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको भी रिचार्ज किया जाए और उनको भी जलसों से में शामिल किया जाए। कहा यह जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान इन जलसों से खुद मुखातिब होंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में आजकल एक नई बात जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था कि हम आपको बताएंगे, वो ये है कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अब इंकशाफ किया है कि मरीम नवाज़ हैं, उनका जो अकाउंट है उसमें 80% जो उनके फॉलोवर हैं वो जाली हैं, फेक हैं। लेकिन जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपको मैं 15 सेकंड की वो वीडियो दिखाऊंगा। उसमें वाज़ेह तौर पर एक बात तो हमें नज़र आती है कि इस मुल्क के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मरीम नवाज़ को फॉलो करते हैं। अगर आप सदर ममलिकत के ट्विटर अकाउंट पर जाएं और उनके जो फॉलोइंग है उनको क्लिक करेंगे तो उसमें मरीम नवाज़ आ जाएंगी, और मरीम नवाज़ के अकाउंट पर जाएंगे जिसमें 5 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं, उनका फॉलोवर्स का बटन दबाएंगे तो उसमें सदर आरिफ अलवी हमें वाज़ेह नज़र आते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम लोग भी मरीम नवाज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर मियाँ नवाज़ शरीफ ने अभी तक किसी एक सिंगल आदमी को भी फॉलो नहीं किया। उनके 2 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी लीडरान भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।